तो समाज का विघटन होता है, चारित्रिक पतन होता है और सिद्धांतों का ह्रास होता है। इस प्रकार की घटनाओं में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, लोगों ने देखा है। पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मीडिया लोगों की समझ में आ गई। अगला है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। जो कुल मिलाकर बात मैंने आपको यहाँ पर कही है कि यू आर एक्वायरिंग नॉलेज, यू आर एक्वायरिंग स्किल्स, यू आर ग्रोइंग अप, नॉट ओनली फॉर द कैरियर बट फॉर सर्टन अदर हायर वैल्यूज इन लाइफ। उसको आप ध्यान में रखिए। उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है जो जिसमें चरित्र नहीं है, वैल्यूज। कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। जब हिरोशिमा पे बॉम्ब डाला गया, कितने लोगों के हृदय में तकलीफ हुई। आइंस्टीन ने, सबने कहा हमें ये पता नहीं था कि विज्ञान का इतना दुरुपयोग हो। मनुष्य का मस्तिष्क अगर चाहे तो विज्ञान का उपयोग करके हर व्यक्ति को खाना दे सकता है, मकान दे सकता है, सम्मान दे सकता है। लेकिन उसी विज्ञान का जब दुरुपयोग होता है, दिस विल अप्लाई टू आईसीटी आल्सो, कम्युनिकेशन आल्सो, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोथ। इसको आपको ध्यान में। साइंस, उस समय साइंस शब्द ज्यादा प्रयोग होता था, आज होता तो शायद हम कह देते आईसीटी का नाम हम ले सकते थे, विदाउट ह्यूमैनिटी, unless until the human consideration takes precedence over everything else. And the last one was worship without service and sacrifice. जब तक आप पूजा करते हैं लेकिन आपके मन में कुछ और है, दिन भर आप गलत काम करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। अलग बात। खैर, मैं आपको केवल यही चीज बताना चाहता था और इतनी ही बातें मैं आपको करूंगा। लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं। अभी एक किताब आई है जो फॉली नरीमन की, बहुत बड़े जूरिस्ट थे, उन्होंने 2 बातें लिखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें एक है फ्रेंच एम्बेसडर और अमेरिकन एम्बेसडर के बीच की बातचीत है। अमेरिका में सिविल वार हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने कोई संविधान वगैरह संशोधन किया, नई रिपब्लिक है। तो फ्रेंच एम्बेसडर ने मजाक में पूछा, योर एक्सीलेंसी, हाउ लॉन्ग विल दिस रिपब्लिक लास्ट? ये जो नया ढांचा आपने बनाया है, ये कितने दिन चलेगा? तात्पर्य था कि ये भी टूट जाएगा। तो उसने जो जवाब दिया है वो है, योर एक्सीलेंसी, इट विल लास्ट टिल द लीडरशिप cherishes and maintains and adheres to the principles laid down by the founding fathers of the republic. इस रिपब्लिक को बनाने के लिए जो उसके फाउंडिंग फादर्स हैं, उन्होंने जो मूल्य निर्धारित किए थे, जब तक नेता लोग उन मूल्यों पर जमे रहेंगे, उनका सम्मान करते रहेंगे, तब तक ये रिपब्लिक लास्ट करेगा। मैं इसको आपके सामने यूं रखता हूं, हमारे देश में भी आजादी तभी रहेगी, प्रगति तभी होगी, जब स्वतंत्रता संग्राम में जो मूल्य हमारे नेताओं ने दिए थे, उन पर हमारे आज के नेता वापस आए। गांधी जी आज अगर जीवित होते तो निश्चित रूप से कहते, हाँ, कंप्यूटर हर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए, जो भी हमारे पास नया है उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि उसके साथ साथ वो जो बातें कहते थे, ट्रूथ, पीस, नॉन वायलेंस, राइटियस कंडक्ट एंड लव एंड ब्रदरहुड, उनके बिना नहीं। बड़े उद्देश्यों को सामने रखिए, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है उसका प्रयत्न भी बढ़ जाता है, और वही देश अपने युवाओं पर गर्व कर सकता है। इस देश का जो भी सम्मान विदेशों में है, वो जानते हैं किसकी वजह से? वो नेताओं के कारण नहीं, वो हमारे पुराने समय के बड़े बड़े योगदान जिनकी चर्चा होती है उनके कारण नहीं। इस देश का जो सम्मान बढ़ा स्वतंत्रता के बाद, वो सबसे पहले उन लड़के लड़कियों से बढ़ा जो नासा में गए थे, नेशनल स्पेस एंड एरोनॉटिक्स एंड स्पेस अथॉरिटी ऑफ अमेरिका। नासा में जो वैज्ञानिकों ने अपना मस्तिष्क की प्रखरता स्थापित की, अमेरिका के लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली, अच्छा, इस देश से इतने अच्छे लोग। उसके बाद सिलिकॉन वैली आई, जहां जाकर के अवर पीपुल प्रैक्टिकली टुक ओवर। और ये कौन थे? ये सब 22 साल से 28 साल के लड़के लड़कियां।
हमारी सबसे बड़ी धरोहर आप हैं। ये संस्थाएं आपकी मदद करने के लिए हैं। आप बड़े होइए, इन संस्थाओं को सम्मान दीजिए और आगे प्रखरता से बढ़िए। अपने अंदर सेवा भाव, राष्ट्रीयता की आवश्यकताओं को जानिए। आपका भविष्य उज्जवल हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।